राम जन्मभूमि प्रकरण पर सूचना विभाग का एक्सपर्ट पोस्ट एसआईटी ने अभी तक नहीं सौंपी जांच रिपोर्ट। भ्रामक खबरों से सावधान रहने की अपील, केवल आधिकारिक जानकारी पर करे भरोसा। सूचना विभाग ने अफवाहों का खंडन किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राम जन्मभूमि प्रकरण पर सूचना विभाग का एक्सपर्ट पोस्ट एसआईटी ने अभी तक नहीं सौंपी जांच रिपोर्ट। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी शुक्ला, कब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है? देखिए, आपको बता दें कि कल से ही अफवाह चल रही थी कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, कई समाचार पत्रों में छपा, लेकिन इसके बाद आज सूचना विभाग का एक एक्सपर्ट पोस्ट आया कि अभी तक एसआईटी ने मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नहीं सौंपी है। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, फिरोजाबाद, अलीगढ़ से उनका दौरा है। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि रिपोर्ट कब सौंपी जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए बाहर होंगे। तो ऐसे में अब जो अफवाहें थी, चर्चाएं थी कि सौंप दी गई है, लेकिन सूचना विभाग ने कंफर्म कर दिया है कि अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट शासन को सौंपी नहीं गई है। फिलहाल अब एसआईटी रिपोर्ट का लोगों को इंतजार है कि रिपोर्ट में है क्या, किस पर संदेह किया गया है, किस पर उंगलियां उठाई गई हैं, क्या सुझाव दिए गए हैं, इन सभी चीजों को लेकर रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि अब सूचना विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक शासन को रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है, लेकिन कब सौंपी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए बाहर रहेंगे और रात्रि निवास भी आज उनका अलीगढ़ में होगा। तो मिला के अब देखने वाली बात होगी कि अब एसआईटी जो है वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के कब सौंपती है। जी बिल्कुल केबी शुक्ला, और इसी के साथ देखिए, अभी पिछले कुछ समय से लगातार देखने को ये मिल रहा था कि अफवाहें भी ज्यादा फैल रही थी और इसको लेकर किस प्रकार नजर भी रखी जा रही है? देखिए, जिस तरह से ये खबरें आई थी कि दान पात्र के पैसे में घपले हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि 40 जो गणना करनी थी उनको हटाया गया है। हालांकि नजर रखी जा रही है, लेकिन उनको हटा दिया गया है। तो कुछ गणना में कुछ चेंजेस किए गए हैं और अब बैंक कर्मी अपने जो गणना कर्मी उनको लगाए हुए हैं। हालांकि किसी कोई व्यवधान नहीं है, लगातार काउंटिंग जारी है। जैसे तरह दान पात्र में दान आ रहा है, काउंटिंग जारी है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो सीसीटीवी की जो संख्या है वो पहले से बढ़ाई गई थी और अब विशेष निगरानी रखी जा रही, क्योंकि एसआईटी जब जांच कर रही थी तो सभी लोग अलर्ट थे और अब फूंक कदम रखा जा रहा है ताकि कोई गलती ना हो। क्योंकि जिस तरह से सुपरविजन में यानी मॉनिटरिंग में गलती पाई गई कि जिस तरह से दान पात्र पैसे आ रहे थे उसकी कोई एंट्री नहीं होती, रिकॉर्डेड नहीं होता था, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट में जो सुझाव आए हैं, जो सिफारिशें आई हैं कि अब दान पात्र में आए या किसी फॉर्मेट में जो दान आ रहे हैं उसकी डेली एंट्री हो और वीकली ऑडिट हो। तो ये सिफारिशें कब लागू होंगी, हालांकि रिपोर्ट भी लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर रखरखाव और देख रेख की बहुत भारी कमी थी, पारदर्शिता नहीं थी वहां पर। ऐसे काम चल रहा था, आए गए काम चल रहा था। तो अब जब एसआईटी जांच शुरू की है तो ऐसे सारी स्थितियां बदल रही है। बदलाव के बहुत बड़े संकेत भी है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा कि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर अब वहां सीएम की नियुक्ति हो और ट्रस्ट का पुनर्गठन हो। इसके साथ ही जब ट्रस्ट बनाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश थे पारदर्शिता को लेकर, वो नहीं अपनाया गया, उसको अपनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज में जो पहले 80 दिन थे अब उसको बढ़ाकर 145 दिन करने के सिफारिश की गई है। तो कुल मिला के अब जिस तरह राम मंदिर परिसर में बदलाव देखा जा रहा है, उसकी बदलाव के बहुत संकेत दिए हैं। हालांकि सबसे जाती होगी कि कल राम मंदिर में एक बड़ा आयोजन है, कल शेषावतार मंदिर की शिखर पर ध्वजारोहण है। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सीएम योगी ने चंपावत दूरी बनाई थी, कल दोनों डिप्टी सीएम भी चंपावत दूरी बनाएंगे। हालांकि राम मंदिर परिसर में चंपत राय पूरे कार्यक्रम में व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, तो कल शेषावतार मंदिर का जो है। बिल्कुल, शुक्रिया केबी शुक्ला तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।